तो दोस्तों आज इस वीडियो में जानेंगे कि सर्दियों में लड्डू गोपाल की सेवा कैसे करनी चाहिए। तो दोस्तों सबसे पहले लड्डू गोपाल जी को बहुत प्यार से उठाना चाहिए। ताली या घंटी बजाते हुए लड्डू गोपाल जी को इस तरह से उठाना चाहिए और लड्डू गोपाल जी को रात में गर्म कपड़े पहना करके ही सुलाने चाहिए। और इस तरह से मैंने अपने लड्डू गोपाल जी को उठा दिया। और उठाने के बाद सबसे पहले आप लड्डू गोपाल जी को गर्म गर्म चीज़ जैसे कि गर्म दूध, तो गर्म दूध देनी चाहिए। या फिर आपके घर में मॉर्निंग में गर्म कुछ पकवान बन जाते हैं तो पकवान भी दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पर अपने लड्डू गोपाल जी को गरम गरम दूध दे रही हूँ। तो इस तरह से लड्डू गोपाल जी छोटे बच्चे हैं, तो हम छोटे बच्चे को जैसे दूध पिलाते हैं हाथों से पकड़ करके, ठीक वैसे ही लड्डू गोपाल जी को भी इस तरह से दूध पिलाना चाहिए। तो देखिए इस तरह से आप अपने लड्डू गोपाल जी को इस तरह से दूध पिला सकते हैं। कटोरी में, ग्लास में या चम्मच से भी आप दूध पिला सकते हैं लड्डू गोपाल जी को। और दूध पिलाने के बाद हम थोड़ी देर के लिए दूध को उनके सामने रख देंगे ताकि वे अच्छी तरह से दूध को पी लें। और उसके बाद हम दूध को यहाँ से हटा करके और रख देंगे। उसके बाद अब हम लड्डू गोपाल जी को स्नान कराएंगे। तो सर्दियों में प्रतिदिन स्नान नहीं कराना चाहिए, लेकिन कुछ लोग स्नान कराते हैं। तो सबके अपने अपने भाव होते हैं, अपने अपने भाव से पूजा करनी चाहिए। मैं अपने लड्डू गोपाल जी को सर्दियों में केवल मंडे यानी कि सोमवार के दिन ही स्नान कराती हूँ, क्योंकि सोमवार के दिन अगर हम पूजा कर लेते हैं तो पूरे एक सप्ताह की पूजा करने का फल मिलता है। तो मैं अपने लड्डू गोपाल जी को मंडे को स्नान कराती हूँ। तो सर्दियों में लड्डू गोपाल जी को गर्म गुनगुना पानी से स्नान कराना चाहिए। तो मैंने गर्म पानी करके रख लिया है और पानी को अपने हाथों में चेक कर लेना चाहिए। और दूध से स्नान कराने चाहिए, दूध को भी मैंने गर्म कर लिया था। और उसके बाद अगर आप चाहें तो शहद डाल सकते हैं। और इस तरह से लड्डू गोपाल जी को जैसे हम अपने शरीर की मतलब कि मालिश करते हैं, स्नान करते हैं तो हम अपने शरीर की मैल छुड़ाते हैं, ठीक उसी तरह से लड्डू गोपाल जी को इस तरह से रगड़ करके मतलब धीरे धीरे हाथों से और इनके शरीर के मैल छुड़ाने चाहिए। मतलब मन में भाव रखना है कि हम लड्डू गोपाल जी के शरीर के मैल छुड़ा रहे हैं। इस तरह से लड्डू गोपाल जी को करते हुए इस तरह से आप देख सकते हैं। और फिर उसके बाद सादे जल से, गंगाजल मिश्रित जल से या फिर जमुना जल से, अगर जमुना जल है तो इस तरह से आप लड्डू गोपाल जी को स्नान करा सकते हैं। तो इस तरह से स्नान करा दिया मैंने। और स्नान कराने के बाद लड्डू गोपाल जी को जो चड्डी बनियान जो पहने होते हैं उसे उतार देंगे। और उसके बाद इन्हें कोई भी एक साफ स्वच्छ कपड़ा ले लेंगे और या फिर रुमाल भी ले सकते हैं आप अलग से। और इस तरह से देखिए, इस तरह से आप पोंछ सकते हैं। इस तरह से हम अपने लड्डू गोपाल जी के शरीर को जो पानी जो भी है, मतलब अंग वस्त्र कहा जाता है, अंग पोषण करना। तो इस तरह से हम उनके शरीर को पूरा पानी कपड़े से इस तरह से पोंछ देंगे। और जब शरीर का पानी सूख जाए तो आप इनके तेल की मालिश कर सकते हैं। और उसके बाद लड्डू गोपाल जी को हम वस्त्र धारण कराएंगे। तो सर्दी का सीज़न है, तो सर्दियों में लड्डू गोपाल जी को गर्म कपड़े पहनाए जाते हैं। तो ये मेरे लड्डू गोपाल जी के गर्म कपड़े हैं। तो ये नैपकिन, चड्डी जो भी आप लड्डू गोपाल जी को पहनाते हैं अपने समर्थ के हिसाब से उनका साज श्रृंगार करनी चाहिए। तो मैं अपने लड्डू गोपाल जी को इस तरह से लड्डू गोपाल जी को गर्म कपड़े पहना दूंगी। तो देखिए इस तरह से आप लड्डू गोपाल जी को कपड़े पहना सकते हैं। और जिनको कपड़े पहनाने नहीं आते वो भी देख करके सीख सकते हैं इस वीडियो में। तो देखिए इस तरह से लड्डू गोपाल जी को कपड़े बिल्कुल आसान तरीके से ऐसे पहन लेते हैं लड्डू गोपाल जी। आप अपने लड्डू गोपाल जी की सर्दियों में सेवा कैसे करते हैं प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। तो मैं अपने लड्डू गोपाल जी की सेवा इस तरह से करती हूँ, बिल्कुल सरल तरीके से, ताकि ये सेवा कोई भी कर ले और हमें करने में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि हम घर गृहस्थ वाले हैं, घर में भी काम होते हैं। तो हमें मतलब कि पूजा बिल्कुल सरल तरीके से ही करनी चाहिए ताकि हम हमेशा इस पूजा को कर सकें। तो स्नान कराने के बाद लड्डू गोपाल जी को वस्त्र धारण कराना चाहिए। तो हम ऊपर से इनके लिए गर्म कपड़े पहनाएंगे। तो इस तरह के स्वेटर आते हैं मार्केट में, तो अगर आपको बनाने आते हैं तो आप बना करके भी पहना सकते हैं या फिर मार्केट में मिल जाते हैं। तो इस तरह से आप लड्डू गोपाल जी ला करके आप पहना सकते हैं। तो मुझे तो हाथों से बनाने भी आते हैं और मैं मार्केट से भी लेकर आ जाती हूँ। तो ये मेरे लड्डू गोपाल जी के मार्केट के हैं, मतलब रेडीमेड हैं। तो इस तरह से लड्डू गोपाल जी को वस्त्र मतलब कि गर्म वस्त्र धारण कराने चाहिए। तो मौसम के हिसाब से ही लड्डू गोपाल जी के वस्त्र धारण कराने चाहिए। सर्दियों में गर्म और गर्मियों में कॉटन के वस्त्र धारण कराने चाहिए।
और आपको साज श्रृंगार जितना भी साज श्रृंगार करना हो आप अपने हिसाब से लड्डू गोपाल जी के साज श्रृंगार कर सकते हैं। तो इस तरह से मैंने नेकलेस मतलब कि हार इस तरह से मैंने अपने लड्डू गोपाल जी को पहना दिया, आप देख सकते हैं। और बहुत ही सुंदर लग रहे हैं मेरे लड्डू गोपाल जी। और यह है बैजयंती माला। तो ये माला बहुत बड़ी थी तो मैंने इसे तोड़ करके 11 मोती डाल करके और माला बनाई है अपने लड्डू गोपाल जी के हाइट को देखते हुए। और ये है कंगन लड्डू गोपाल जी के। तो सर्दियों में कुछ लोग पहनाते हैं, मतलब सर्दी में कुछ लोग कम श्रृंगार करते हैं। और पर मैं यहाँ पर अपने लड्डू गोपाल जी को देखिए इस तरह से साज श्रृंगार मैं कर दूंगी। तो मैं सर्दियों में भी लड्डू गोपाल जी का साज श्रृंगार कर देती हूँ इस तरह से देखिए। नज़र बट्टू जो आते हैं मार्केट में आराम से मिल जाते हैं, आप ला करके लड्डू गोपाल जी को पहना सकते हैं। और ये जो मंकी कैप जो बोलते हैं इसको, तो मंकी कैप ये जो है ना, मेरे लड्डू गोपाल जी जो मैं पहना रही हूँ ये मैंने अपने हाथों से ही बनाया है। इस तरह से देखिए, ये पहले लड्डू गोपाल जी में बहुत ही आराम से हो जाता था, मगर ये लगता है जैसे कि मेरे लड्डू गोपाल जी थोड़े से बड़े हो गए हैं। मेरे लड्डू गोपाल जी थोड़े से बड़े हैं, मतलब हुए हैं पहले की अपेक्षा, ऐसा मुझे लगता है। तो देखिए इस तरह से मैंने मंकी कैप ने अपने लड्डू गोपाल जी को पहना दिया। अब चाहे तो आप ऊपर से अलग से भी कैप पहना सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा सर्द है, मतलब सर्दी है, तो आप अलग से भी मतलब डबल कैप इस तरह से आप लड्डू गोपाल जी को पहना सकते हैं, ताकि लड्डू गोपाल जी को बिल्कुल भी हवा ना लगे और उन्हें बिल्कुल भी सर्दी ना लगे। और ये जो शॉल है, मैंने शॉल अपने हाथों से ही बनाया है इस तरह से। तो मार्केट में शॉल मिलते नहीं मिलते मुझे तो नहीं पता, पर मैंने अपने हाथों से ही शॉल को बनाया है और बहुत आसान तरीके से मैंने बनाया है। तो अगर आपको बनाने सीखना है तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, मैं आपको सिखा दूंगी। और इस तरह से श्रृंगार करने के बाद अब हमें लड्डू गोपाल जी को बांसुरी दे दूंगी। और उसके बाद अब हम लड्डू गोपाल जी को भोग लगा देंगे। तो मॉर्निंग का समय है, मॉर्निंग में हल्का फुल्का नाश्ता हम लड्डू गोपाल जी को करा देते हैं। तो इस तरह से आपके पास जो भी मॉर्निंग में नाश्ता बन गया हो घर में, तो उन चीज़ों को भोग लगा सकते हैं। दूध तो सभी के घरों में होते हैं। तो इस तरह से गर्म गुनगुना दूध, उसमें थोड़ी सी चीनी बतासे या मिश्री डाल करके लगा सकते हैं भोग। और अगर आपके पास फूल है तो इस तरह से फूल भी रख सकते हैं, नहीं तो बिना फूलों के भी आप पूजा कर सकते हैं। अब हम लड्डू गोपाल जी को सुबह मॉर्निंग में भोग लगाने के बाद हम लड्डू गोपाल जी की आरती कर लेंगे। तो आरती इस तरह से करी जाती है, मैं कपूर की आरती कर रही हूँ, आप दिया जला करके भी आरती कर सकते हैं। तो मंदिर में जितने भी देवी देवता हैं सबकी मैंने पूजा पहले से कर ली है, आप देख सकते हैं। देखिए सबको टीका भी लग गया है, पूजा संपन्न हो गई है सबसे पहले। उसके बाद मैं अपने लड्डू गोपाल जी की पूजा कर रही हूँ। तो बड़े आराम से पूजा करनी चाहिए लड्डू गोपाल जी की, मतलब कि साज श्रृंगार जो भी लड्डू गोपाल जी की सेवा होती है बहुत ही आराम से शांति पूर्वक करनी चाहिए। जल्दबाजी हड़बड़ी में पूजा नहीं करनी चाहिए। जल्दबाजी में किया गया पूजा हमें कोई फल नहीं देता, इसलिए मतलब कि बिल्कुल शांति पूर्वक से मन में शांति लेकर के बड़े आराम से लड्डू गोपाल जी की सेवा करनी चाहिए। तो इस तरह से आप लड्डू गोपाल जी की सेवा प्रतिदिन कर सकते हैं सर्दियों में। तो दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा। तो फिर मिले कोई नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।